Welcome बच्चों in our BioNit series and today we are going to discuss the topic vectors. वेक्टर्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया कि वेक्टर्स का हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, दीज आर सम क्वांटिटीज, कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको ये भी मैंने आपको बताया है. तो वेक्टर्स और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है? दिस इज द स्केलर एंड दिस इज द सपोज वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी यानी क्या? ऐसी क्वांटिटी दैट कैन बी स्पेसिफाइड विद द मैग्नीट्यूड ओनली, and vector quantity are those quantity which requires the direction and magnitude both. It requires direction and magnitude both. अगर मैं बोलूं कि मैं यहां से वहां तक 5 किलोमीटर चली हूं, then this is what? This is the distance and this distance is nothing but the scalar quantity. whereas मैंने अगर बोला कि मैं ईस्ट में 5 किलोमीटर गई हूँ, then it is what? It is a displacement and it is the vector quantity. So this is the difference between the scalar and vector one. This vector quantity requires the direction and magnitude both. यानी वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत है और मैग्नीट्यूड को भी जरूरत है. then the vector quantity is specified. So ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है. व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, देन हाउ दिस front part is known as the arrowhead. Arrowhead is nothing but the arrow, and this last is nothing but the tail. This is nothing but the head. हेड टेल मेथड हमने एडिशन का देखा हुआ है, हम शॉर्ट में यहाँ पर आपको डिस्कस करा देते हैं. सो अगर किसी ने बोला, यहाँ पर हम चलते चलते आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि किसी ने बोला सपोज आपके पास 3 kg शुगर है और आपके भाई के पास कितना केजी शुगर है? 4 kg शुगर है. तो टोटल आपके पास रिजल्टेंट शुगर कितना आ जाएगा? दैट इज 7 kg शुगर आता है. क्लियर? सो दिस इज द रिजल्टेंट वन इन केस ऑफ एडिशन. बट अगर किसी ने बोला कि मुझे ईस्ट की तरफ 4 मीटर जाना है, देन आई हैव टर्न टू द नॉर्थ एंड 3 मीटर मैं यहां से गई. सो रिजल्टेंट कितना आता है इन दोनों का? दैट इज 5. एवरीवन नोज इट. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा. सो दिस इज 3, दिस इज 4, ऑब्वियसली दिस इज 5. सो यहाँ पर 3 + 4 इज इक्वल टू कितना बना? 5 बना. यहाँ पर 3 + 4 कितना बना? 7 बना. अब मैं बोलूं यहाँ पर कि मैं 3 मीटर ऐसे गई, ईस्ट से गई एंड 4 मीटर मैं वेस्ट गई, तो इनिशियल पॉइंट से मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? सो दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट. दिस इज 1 मीटर. सो 3 + 4 इज इक्वल टू 1. सो मेरे को ये जो क्वांटिटीज आ रहे हैं 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 3 + 4 इज इक्वल टू 5, 3 + 4 इज इक्वल टू 1. हाउ इज दिस पॉसिबल? ये डायरेक्ट एडिशन नहीं है. जैसे हम केजी का एडिशन करते हैं शुगर में, वैसी वाली एडिशन हम वेक्टर्स में नहीं कर सकते. तो कभी आपको 3 + 4 5 मिलता है, कभी 3 + 4 1 मिलता है, कभी 3 + 4 और कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल. So these are the all terms which is introduced in a vector algebra. So which is the topic? That is a vector algebra, or we can say that vector addition. So let us move towards our new topic, that is a vector addition. तो vector addition के बच्चों 3 rules है. So vector addition में आपको 3 methods है. तो पहली है head tail method, सेकेंड है पैरेललोग्राम मेथड, एंड थर्ड है ट्रायंगुलर मेथड. ट्रायंगुलर लॉ और इसको ट्रायंगुलर मेथड भी बोलते हैं. सो मैंने आपको हेड टेल मेथड पिछले लेक्चर में समझाया है, प्रीवियस लेक्चर में, तो भी यहाँ पर मैं शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ. देखिए हेड टेल मेथड में क्या करना होता है? टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर is joined
to the head of first vector. So what is the head tail method? अगर मैंने बोला कि मैं यहाँ पर 4 मीटर ईस्ट गई हूं एंड देन मैं क्या कर रही हूँ, 4 मीटर ईस्ट गई और मुझे वापस टर्न कहाँ पर करना है, नॉर्थ की तरफ करना है, तो टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर इज जॉइंट टू द हेड ऑफ फर्स्ट. तो ये हेड है, अब मुझे इसके टेल में ज्वाइन करना है, इसको टेल ज्वाइन करना है, यानी ये ऐसा ज्वाइन करेंगे. सो यहाँ पर मैं कितना गई, 3 मीटर नॉर्थ गया. सो दिस इज व्हाट द पोजीशन. देन रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं इसका, रिजल्टेंट के लिए भी मैंने फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है, दैट इज टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस head of last vector. So resultant can be obtained as this. This is the resultant. ये इन दोनों का रिजल्टेंट है और नॉर्मली आपको पता है दिस इज पाइथागोरस थ्योरम और ये आएगा 5. सो दिस इज व्हाट हेड टेल मेथड. अब इसके अलावा और एक आधा एग्जांपल देखते हैं. देखिए बच्चों कि सपोज मैं बोलूं आपको कि मैं पहले 3 मीटर वेस्ट गई, बाद में मैंने बोला कि मैं 3 मीटर नॉर्थ गई, बाद में आई मैं मीटर ईस्ट में गई, देन फाइंड द रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट आप लोगों को निकालना है. तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, 3 मीटर वेस्ट, तो वेस्ट कहां पर, पहले ये साइड यानी वेस्ट, ये साइड ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, सबको डायरेक्शंस पता होंगे. सो मैं पहले वेस्ट में गई, सो दिस इज व्हाट वेस्ट, ये रहा वेस्ट, दैट इज 3 मीटर. अब पहले की हेड को दूसरे का टेल जोड़ा जाता है नॉर्थ, तो ये आया 3 मीटर नॉर्थ. अब ये यहां से कहा गया ईस्ट, तो पहले की हेड से दूसरे का टेल 3 मीटर ईस्ट. सो इनिशियल पॉइंट से रिजल्टेंट कहां पर, पहले इसका क्या लेना है टेल और लास्ट इसका क्या लेना है हेड, तो इसको जोड़ देंगे. सो दिस इज व्हाट द रिजल्टेंट एंड ऑब्वियसली दिस इज अ स्क्वायर परफॉर्मेंस, सो दैट इज अ 3 मीटर. ऑब्वियसली ये भी 3 है तो ये भी कितना होगा 3. तो आपको 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू कितना मिला, 9 मिला क्या, नहीं, आपको मिला है 3. सो दिस इज द केस विद द वेक्टर अलजेब्रा. अब ऐसे ही अगर हम केसेस लेते हैं तो एक कंडीशन आप और कंसिडर करें कि अगर मैंने बोला कि ए वेक्टर है दैट इज 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड बी वेक्टर इज आल्सो 6 मीटर एंड 60 डिग्री विद ईस्ट, देन अब क्या करेंगे, फाइंड रिजल्टेंट. रिजल्टेंट निकालना है. तो अब क्या करेंगे बच्चों, दिस इज सपोज 6 मीटर और ये वेक्टर है ए बार. अब यहां से हेड को टेल जोड़ा जाता है, तो हेड को आप टेल जोड़ेंगे तो इसको 60 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट बोला है, तो ये रहा ईस्ट. तो अगर मैं इसको 60 बोलूं, यहां से आप 60 निकाल सकते हो, ऐसे निकालेंगे आप, ऐसे निकालेंगे टुवर्ड्स द ईस्ट, यानी ये एंगल कितने का हो गया 60 का, तो ये रहा बी. तो अब ये दोनों का रिजल्टेंट आपको पूछा हुआ है. सो ये दोनों का रिजल्टेंट ये 60 है. यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं फॉर्म होता है. अब पाइथागोरस थ्योरम नहीं फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई दिस हेड टेल मेथड इज फेल्स हियर. तो हेड टेल मेथड इज वेरी बेसिक एंड कभी यानी बहुत रेयर यूज किया जाता है हेड टेल मेथड का. तो ये वाला जो उसका डिफेक्ट है दैट इज ओवरकम विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम मेथड. तो पैरेललोग्राम मेथड क्या होती है ये हम डिटेल में समझते हैं. पहले आप इसको नोट कर लीजिए. देखिए सपोज अब ये स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. सपोज ए बार है दैट इज इक्वल्स टू 8 एंड बी बार है दैट इज इक्वल्स टू 6 विद 60 डिग्री. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम. पहले ए बार है तो ए बार ये मैंने निकाला, दिस इज ए बार. अब आपका हेड टेल मेथड बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी उसको भूल जाना है. हमने क्या किया था हेड टेल मेथड में, इसके हेड को दूसरे का टेल लगाया था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है टेल टू टेल इसको जोड़ना है.
सो टेल टू टेल जब जोड़ते हो तो 6 कहां से, यहां से, टेल टू टेल, दिस इज द टेल फर्स्ट वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर बी बार, और कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। देन ये वाला एंगल जब बना रहा है, देन उन्होंने बोला हुआ है कि कंप्लीट द इमेजिनरी पैरेललोग्राम, तो ये मैं डॉटेड ऐसा ऐसा बना रही हूँ सो दैट आप पैरेललोग्राम उसको कंप्लीट कर सके। ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। फिर द रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज द डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, ये रहा दोनों का कॉमन पॉइंट, और इसका जो डायगोनल रहेगा दैट इज नथिंग बट द रिजल्टेंट। सो दिस इज व्हाट द पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या है? जॉइन द टू वेक्टर्स एज टेल टू टेल, ये मैंने टेल टू टेल जोड़ा हुआ है, एंड फॉर्म द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देन कंप्लीट द इमेजिनरी पैरेललोग्राम, कंप्लीट किया मैंने पैरेललोग्राम को, एंड देन द रिजल्टेंट इज द डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, दोनों जो डायगोनल ऑफ द कॉमन पॉइंट इज नथिंग बट द रिजल्टेंट। सो ये एक एग्जांपल है। तो ये रिजल्टेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, एंड यहां से आपका वेक्टर चैप्टर रियल में स्टार्ट होता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम लॉ, और जिसका यूज करके आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर a का वैल्यू 8 डाल दीजिए, b का 6 डाल दीजिए, ट्वाइस a 8 इंटू 6 कॉस ऑफ थीटा यानी 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का वैल्यू निकल आएगा। सो दिस इज व्हाट द मेथड विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर है बच्चों? अब इसी के चलते हम वेरियस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। सो चलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल की तरफ, ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए। सो एड द टू वेक्टर्स 6 यूनिट एंड 8 यूनिट एट 90 डिग्री विद पैरेललोग्राम लॉ, with parallelogram law, parallelogram law। so एक पैरेललोग्राम है, इमेजिनरी पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट इज आर, जिसका एक जो है वो 6 यूनिट है और दूसरा 8 यूनिट आपको गिवन है। तो ये इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 6 इंटू 8 कॉस ऑफ, एंगल गिवन है आपको कितना 90 डिग्री। सो ये डायग्राम आपका ऐसे नहीं बनेगा, ये डायग्राम बनेगा आपका ऐसे, बिकॉज एंगल की तरफ ध्यान देना है, दैट इज 90 है, यानी ये 6 ये 8 और ये रहा आपका रिजल्टेंट। क्लियर है बच्चों? जैसा आपको पैरेललोग्राम गिवन रहेगा उस हिसाब से आपने बनाना है, और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये डायग्राम नहीं बनाना तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो cos 90, सो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। सो cos 90 0 into any term is 0, 6 square 36 and 8 square is 64। सो r square is equals to क्या आएगा, that is 100 plus 0, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 आता है, लेकिन आपने हमेशा रिजल्टेंट का वैल्यू क्या लेना है, प्लस ही कंसिडर करना है। सो दिस इज व्हाट द रिजल्टेंट विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है बच्चों, अब एक बात समझ में आना चाहिए कि ये जो एडिशन है दिस इज अ वेक्टर एडिशन, यानी ये सपोज ए बार है, ये सपोज बी बार है, देन रिजल्टेंट जो आएगा दो वेक्टर क्वांटिटी की एडिशन, दैट इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये जो रिजल्टेंट है, दिस रिजल्टेंट इज नथिंग बट द वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है यानी क्या, उसका मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर है यानी मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। अब व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, अब उसका डायरेक्शन भी आप लोगों को निकालना पड़ेगा। सो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन इज विद द फर्स्ट वेक्टर, यानी नॉर्मली आप सेकंड वेक्टर से भी ले सकते हो, मैं जनरल केस यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। सपोज दीज आर द टू वेक्टर्स, this is A and this is B and the inclined angle is theta। so if this is the diagonal, ये वाला diagonal है और ये वाला resultant R है, तो ये वाला जो एंगल रहता है यानी ये बेसिक वेक्टर रहता है पहला वेक्टर, उसके साथ जो बनाया हुआ एंगल है दैट इज अल्फा। तो इसका जो डायरेक्शन लेते हैं बच्चों, दैट डायरेक्शन इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ अल्फा। सो इसका डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन लेना है तो फर्स्ट वेक्टर के साथ अल्फा लिया जाता है, दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा।
So this is what the formula for tan alpha. That means resultant for the resultant का जो रहेगा दो वेक्टर्स के बीच उसका डायरेक्शन ऐसे आ सकता है. अगर आपको ये वेक्टर से नहीं निकालना हो, ये वेक्टर से लेना हो, तो इस पर आप बीटा कर सकते हो. सो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है, tan बीटा इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा. तो दोनों में से आप कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन हरदम दो दो फॉर्मूले अगर यूज करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला मिटा देती हूँ ताकि आपको यही फॉर्मूला ध्यान में रहे. और ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आपको ये बीटा ही निकालना है तो बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा भी कर सकते हो. आप कौन सी भी मेथड से जा सकते हो, खाली अल्फा जब निकलता है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. और मैग्नीट्यूड तो आपने पैरेललोग्राम लॉ से निकाल ही लिया है. सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. एंगल कौन सा भी रहे, एंगल का यहाँ पर कोई सवाल नहीं आएगा. एंगल जितना भी रहे आप उसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ. नोट करिएगा बच्चों इसको. सो चलते हैं बच्चों डेरिवेशन की तरफ. पैरेललोग्राम का जो डेरिवेशन है उसका हम आपको फॉर्मूला निकाल कर बताते हैं कि कैसे आया हुआ है. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा. तो ये कहाँ से डिराइव किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर दो वेक्टर्स कंसिडर करती हूँ. सो दिस इज पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है. तो दिस इज एम एन ओ पी. क्लियर. तो अब मैं यहाँ पर एक रिजल्टेंट बता रही हूँ आर. ओके बच्चों. सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए एंड दिस इज बी. क्लियर. तो ये जो वेक्टर है ये ए बार है और ये बी बार है. इसको नाम दिया हुआ है पैरेललोग्राम MNOP. इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ ताकि कंस्ट्रक्शन में कर पाऊँ. यानी डायग्राम मुझे यहाँ पर डाला मैंने परपेंडिकुलर. सपोज इट इज क्यू. क्लियर. तो अब ये जो है दैट इज सबटेंडेड एंगल थीटा. अब ये जब थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा. क्लियर है बच्चों. ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा. ओके. बिकॉज ये होता है इक्वालिटी ऑफ द ट्रायंगल्स, इसके अनुसार ये भी थीटा हो गया. तो अब ये बी है तो पैरेलल शिफ्टिंग मेथड से मैंने क्या बताया था, ये भी बी हो गया. ओके. सो अब आप लोगों के पास ऐसा एक डायग्राम बन गया. देखिए ऐसा ये वाला NOQ. दिस इज द ट्रायंगल दैट इज NOQ. ये ऐसा एंगल है NOQ. ये B है. ओके. सो अब तो देखिए बच्चों, ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया है. तो ट्रायंगल में इसको मैंने नाम दिया O Q और N. जहाँ ऐसा ही है यहाँ पर मैंने बताया है. जब रिलेटिव वेलोसिटी आपने चैप्टर देखा था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने क्या लिया था, cos थीटा. सो ये B और ये रहा cos थीटा और ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज B sin थीटा. सो दिस इज द केस. अगर आपको ये समझ में नहीं आता होगा तो आप ये वाले फॉर्मूले से भी चल सकते हो. देखिए फॉर्मूला में क्या बता रही हूँ मैं कि सपोज आपको ये वाली डायग्राम में साइन थीटा निकालने के लिए बोलते हैं. सो साइन थीटा यानी क्या, ट्रायंगल के सामने वाला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. अपोजिट क्या है इसका, अपोजिट साइड्स इज NQ अपॉन हाइपोटेनियस है B. सो NQ का वैल्यू क्या मिला आपको, B sin थीटा. वही मैंने पहले लिखा था NQ का वैल्यू क्या है, B sin थीटा. अगर आपको cos थीटा निकालना हो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट का वैल्यू OQ और हाइपोटेनियस इज B. सो OQ इज इक्वल टू व्हाट, B cos थीटा. तो यही वैल्यू हो गया B cos थीटा. आप कैसे भी इसको ध्यान में रख सकते हो. ये जो डेरिवेशन होता है आपको नीट के एग्जाम में नहीं काम आएगा, लेकिन आपके जो थ्योरी एग्जाम्स रहते हैं उसमें ये डेरिवेशन आ सकता है. सो OQ इज इक्वल टू B cos थीटा एंड NQ इज इक्वल टू B sin थीटा. तो दिस इज व्हाट, ये आपको कितना मिल गया, B sin थीटा. एंड ये जो OQ है वो कितना मिला, B cos थीटा. क्लियर है बच्चों. अब ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल आप कंसिडर करो. दिस NQP दैट इज इन PNQ. दिस इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल. ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है.
और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। दिस इज ए बार एंड दिस इज बी। सो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा। ये टोटल पी क्यू का वैल्यू है और एन क्यू का वैल्यू है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, ये ए और ये बी कॉस थीटा पर टोटल पी क्यू का वैल्यू मैंने लिया और उसका स्क्वायर किया, और बी साइन थीटा यहाँ पर निकाल के ही बताया था मैंने, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लगाइए फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। दिस इज व्हाट सेकंड टर्म। अब ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब दिस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनमें से बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कीजिए पिछले साल के, दैट इज 1। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा विच इज अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट। ये आया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। वही फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है बच्चों। अब यही फॉर्मूले से चलते हैं, आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो बता रही हूँ। देखिए ध्यान दीजिए डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। सपोज ये जो डायग्राम है यहाँ पर मैंने अल्फा बनाया, दिस अल्फा, तो यही बड़ा वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ये ट्रायंगल में अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड कितनी है उसकी, एन क्यू अपॉन एडजेसेंट यानी कौन सा, पी क्यू। तो एन क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी साइन थीटा अपॉन पी क्यू का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। सो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन tan अल्फा। ये भी फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके बताया। सो ये this is the one of the important formula with the help of parallelogram law and this is the direction with the help of parallelogram law। तो दोनों मैंने आपको डिराइव करके बताए हुए हैं। ये डेरिवेशन आपके नीट के एग्जाम के हिसाब से नहीं, आपके जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। और ये जो दो फॉर्मूले दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले इन केस ऑफ अवर नीट एग्जाम। सो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। सो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। Two forces of magnitude 6 न्यूटन each act at the point as shown below। एक पॉइंट है जिस पर 6 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा। Then find the resultant and the direction। डायरेक्शन और रिजल्टेंट आप लोगों को निकालना है। तो इसको हम इमेजिनरी बना देते हैं, पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करना है आपको, इमेजिनरी बनाना, और यहाँ पर रिजल्टेंट आर। सो ये आर अभी आपको निकालना है। तो मैंने पहले ही आपको फॉर्मूला बता दिया है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है बच्चों। सो ए स्क्वायर का वैल्यू 6 स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज आल्सो 6 स्क्वायर, ट्वाइस 6 into 6 कॉस ऑफ 60। अब आपको साइन कॉस के टेबल लर्न होना पता होना जरूरी है। 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 6 का स्क्वायर कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 के साथ कैंसिल हो गया। सो 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर यानी कितना आ गया, 3 टाइम्स 6 स्क्वायर। सो 3 into 6 स्क्वायर। सो 3 6 स्क्वायर यानी आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 3 into 6 का स्क्वायर। सो रूट लेते हैं इसका, और हमेशा वैल्यू मैंने बोला है आपको कि पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। 3 into 6, सो दैट इज इक्वल टू 6 into √3। ये आएगा आपका रिजल्टेंट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट आर निकल गया, रिजल्टेंट ही निकालने के लिए बोला था। अब निकालते हैं बच्चों डायरेक्शन।
बताओ डायरेक्शन का फॉर्मूला। सो tan ऑफ अल्फा, अल्फा कौन सा एंगल के साथ, ये वाला अल्फा एंगल। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। सो b का वैल्यू है 6, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा आपको गिवन है दैट इज 60 डिग्री। सो साइन 60 अपॉन ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू भी 6 और कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब मैंने पहले ही बोला आपको साइन 60 और कॉस 60 का वैल्यू पता होना जरूरी है। सो साइन 60 का वैल्यू √3/2, जिनको पता नहीं हो उन्होंने नोट कर लेना है, और कॉस 60 का 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 3 जार, सो 3 √3 न्यूमरेटर, और ये 3 6 + 3 यानी 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3/3। अब इसको √3 को ही कैसे लिख सकते हैं हम, √3 × √3, एक √3 के साथ कैंसिल। सो tan अल्फा का वैल्यू आया 1/√3। अब अल्फा को सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 कितना होता है बच्चों, tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू कितना होता है, आपको tan का टेबल पता होना जरूरी है। सो tan 1/√3 व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर tan 45 पूछा रहता, अगर आंसर 1 आता है तो दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों, नोट करिए इसको। सो चलते बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड टू गिव द रिजल्टेंट which is of same magnitude as that of the two vectors। यानी दो वेक्टर्स है, दोनों के भी मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका रिजल्टेंट गिवन है और उसका मैग्नीट्यूड भी इन दो वेक्टर्स के जैसा है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जब ये आप पैरेललोग्राम लॉ सॉल्व करते हो तो आपको साइन का, कॉस का और टैन का टेबल पता होना जरूरी है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था और इसमें एंगल 60 डिग्री गिवन था। जब मैंने यहाँ पर रिजल्टेंट ड्रॉ किया, रिजल्टेंट में ये जो अल्फा अभी हमने निकाला, अल्फा का वैल्यू आया था 30 डिग्री, तब यहाँ पर भी 6 था और यहाँ पर भी 6 था। क्लियर था बच्चों, ऐसे ही हमारा डायग्राम था पिछला हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या बोल रही हूँ, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है देन रिजल्टेंट जो रहेगा, रिजल्टेंट ऑलवेज बाइसेक्ट्स द एंगल, ऑलवेज बाइसेक्ट्स द एंगल। यानी ये अगर आपको 60 गिवन है तो आपने अल्फा से उसको 30 सॉल्व किया, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको सॉल्व करने की, कि अगर आपको दिखे ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ऑप्शन में एंगल में आपको एक ही 30 दिखाई देता है, तो उसको लेकर आप उस आंसर को टिक कर सकते हो। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम, कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है दो वेक्टर्स के, देन द रिजल्टेंट ऑलवेज बाइसेक्ट्स द गिवन एंगल। बाइसेक्ट्स यानी दो इक्वल एंगल में उसको डिवाइड कर देता है, सो एंगल आता है 30 डिग्री। सो हमेशा यहाँ पर 60 होगा ऐसा जरूरी नहीं, यहाँ पर 90 भी हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, उसको बाइसेक्ट करने का काम करेगा, लेकिन जब इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो। क्लियर है बच्चों, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड टू गिव द रिजल्टेंट। अब दो वेक्टर सपोज ए बार है और बी बार है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बोलते हैं, सपोज इट इज एक्स। अब रिजल्टेंट जो है उसका भी मैग्नीट्यूड एक्स गिवन है, देन एंगल फाइंड करने के लिए बोला। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो अब ए बी एंड आर की जगह पर एक्स डाल दीजिए, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। सो एक्स स्क्वायर दैट इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ये भी ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसको इधर शिफ्ट कर दे, माइनस हो गया तो माइनस आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। सो ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल। सो अब आएगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2। ये एक्स स्क्वायर के साथ क्यों कैंसिल हुआ, दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0।
यहाँ पर कंडीशन आपको प्रोवाइड रहेगी कि x की वैल्यू 0 नहीं है, देन एंड देन हम इसको काट सकते हैं. सो x cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. cos का आपने वैल्यू 0, 1/2, √3/2, 1/√2 और 1, इतनी ही वैल्यू आपको पता है, लेकिन -1/2 अभी तक के नहीं पढ़ा हुआ है. ये हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फिलहाल के लिए दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, और आपको ये रिजल्ट हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर थीटा इज इक्वल टू -1/2 आता है तो थीटा का वैल्यू होता है 120 डिग्री इन टर्म ऑफ कॉस. तो ये कैसे निकालते हैं ये हम आगे नेक्स्ट आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ाएंगे. फिलहाल के लिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मेंशन कर लीजिए कि cos थीटा अगर -1/2 आता है तो आंसर आता है आपका थीटा इज इक्वल टू 120. सो दिस इज व्हाट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट इज 120 डिग्री. तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये रिजल्टेंट ये A और ये B हैविंग द एंगल 120 डिग्री. सो चलते बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. टू वेक्टर्स P and Q हैज sum of 18 and their resultant is 12. The resultant is perpendicular to the smaller of the two vectors. Then find the value of P and Q, also the angle between them. Okay? तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या गिवन है. The two vectors P and Q have the sum. Sum बोला है यानी P plus Q is equals to 18 and the resultant is 12. And resultant है यानी क्या, P bar plus Q bar is equals to 12. अब ये दो टर्म्स आपको क्लियर होते होंगे. दिस टू आर द डिफरेंट. वेक्टर की एडिशन क्या और सिंपल सम क्या होती है, ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होते होंगे, बिकॉज हमने पहले ही आपको समझाया है. रिजल्टेंट ये 18 और ये 12 डिफरेंट क्यों आया, बिकॉज ऑफ एंगल. बिकॉज ऑफ एंगल वेक्टर एडिशन में ऐसा क्यों पॉसिबल है, बिकॉज रिजल्टेंट एंगल अगर अलग अलग है देन जो उसका रिजल्टेंट रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट आता है. क्लियर है बच्चों. सो ये डाटा आपको गिवन है. और एक टर्म गिवन है कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू वैल्यूज. अब आपको पता नहीं है कि ये दोनों में से कौन सा स्मॉल है, तो अब आप एंगल निकालते वक्त सपोज दिस इज P एंड दिस P इज स्मॉल, तो अब P पर क्या बोला हुआ है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है टू द स्मॉलेस्ट वेक्टर. अब ये परपेंडिकुलर है, दैट इज R. दिस इज P एंड दिस इज R. ये मैंने परपेंडिकुलर क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर एंड मैंने असाइन किया है कि P स्मॉल है. P कैसे है, स्मॉल है. लेट P इज द स्मॉल. तो अब Q में यहाँ पर निकालोगे ऐसे, Q ऐसे निकलेगा क्या, नहीं, बिकॉज रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट दोनों के बीच में आता है. सो मैं यहाँ पर Q निकाल रही हूँ. क्लियर है. तो डायग्राम आपका ऐसे बन गया. ओके बच्चों. तो अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q. तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है. अब इसको आप अगर ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे बनेगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं. देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा. ये फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन यहाँ पर ए बी नहीं है, पी क्यू है. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा. कुछ भी बात नहीं बन रही है. सो आर दिस पी बार प्लस क्यू बार यानी क्या, आर. सो आर इज द रिजल्टेंट, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा. लेकिन कुछ भी इससे सॉल्व नहीं हुआ है. तो कंडीशन की तरफ देखते हैं कि ये जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, यानी ये आपको क्या गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. ये क्या होता है आपका, अल्फा होता है. सो दिस इज अल्फा. सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बी cos b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos ऑफ थीटा. ये वाला फॉर्मूला है आपके पास. यहाँ पर a और b न रखते हुए क्या रखा जाता है, p एंड q. सो q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos ऑफ थीटा. अब ये अल्फा का वैल्यू गिवन है आपको 90. सो tan 90. अब tan 90 टेबल आपका लर्न होना, पता होना जरूरी है. tan 90 का वैल्यू क्या आता है, इनडिफाइनाइट, अनडिफाइनाइट है उसका वैल्यू, या इंफिनिटी, आप कुछ भी बोल सकते हो.
इनडिफाइनाइट या इंफिनिटी कब आता है? जब ये डिनोमिनेटर क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जब ये डिनोमिनेटर जीरो रहेगा तब जाकर ये वैल्यू कितना आता है? इंफिनिटी या अनडिफाइन आता है। सो ये वाले वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। सो p प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। q cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिला आपको? माइनस p। अब ये वाला वैल्यू आप ये वाले इक्वेशन में डाल सकते हो। सो यहाँ पर मैं इसको पुट कर रही हूँ। 12 स्क्वायर दैट इज 144, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p। q cos थीटा की जगह पर क्या डालू मैं? माइनस p। तो माइनस p मैंने यहाँ पर डाल दिया। सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस ये प्लस ये माइनस माइनस ट्वाइस p स्क्वायर माइनस ट्वाइस p स्क्वायर दैट इज q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो इसको सॉल्व करते हैं। q प्लस p and q minus p, since the rules are a square minus b square is equals to a plus b and a minus b, ये फॉर्मूला है। सो यहाँ पर 144 इज इक्वल टू 18 q माइनस p। तो q माइनस p का वैल्यू कितना आएगा? 144/18, 144/18 दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो अब q माइनस p का वैल्यू है आपके पास 8 एंड q प्लस p इज इक्वल टू 18। ये यहाँ से लिया मैंने, आपको गिवन डाटा है। अब इससे आप p और q पता चल सकता है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से आप इसको ऐड करो, 2q इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 26। तो q का वैल्यू कितना मिला आपको? 13। सो दिस इज q। अब ये वैल्यू ये वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। p प्लस q इज इक्वल टू 18। सो p प्लस 13 इज इक्वल टू 18। सो p इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 5। p का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू मिल गया। सो आपको वही निकालने के लिए बोला था, p और q इज इक्वल टू 5 एंड 13। अब एंगल कैसे निकालना है दोनों में का देखिए। एंगल का वैल्यू आपको यहां से निकालना पड़ेगा। सो आपको आपके पास रिलेशन क्या है देखिए, यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ। दैट इज माइनस p इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इंटू q, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सो माइनस p यानी p का वैल्यू आपके पास आया हुआ है 5 और q का वैल्यू है 13। सो कॉस ऑफ थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू -5/13। तो आपके ऑप्शन में यही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हर एक एंगल तो आप लर्न नहीं कर सकते। जो आपको आया हुआ रहेगा उस हिसाब से न्यूमेरिकल्स के ऑप्शन भी वहां पर रहेंगे। सो p और q का वैल्यू कितना आया हुआ है? p बार इज इक्वल टू 5 एंड q बार इज इक्वल टू 13। सो दिस इज द वैल्यूज ऑफ वेक्टर्स एंड दिस इज द एंगल बिटवीन देम। तो क्लियर बच्चों, यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा और वहां पर दो लीनियर्स इक्वेशन, उससे मैंने p और q निकाला और ये वाला फॉर्मूला आपका। सो इसको आप लर्न कीजिए फॉर्मूले को और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल। सो चलते हैं बच्चों, और एक बार ऐसे ही टाइप का हम सॉल्व कर देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। और नीट के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ ऐसा क्वेश्चन है। तो दो वेक्टर्स द सम ऑफ टू फोर्सेस, सपोज द फोर्सेस इज a बार एंड b बार। तो a और b का सम आपको यहाँ पर कितना गिवन है? दैट इज 60 एंड रिजल्टेंट यानी क्या? a बार प्लस b बार कितना गिवन है? दैट इज 8 हैविंग वैल्यू 8 न्यूटन एंड r इज नॉर्मल टू द स्मॉलर वन। नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं बच्चों, वही वाला डायग्राम बनेगा। सो दिस इज a इज द लेट स्मॉलर कंसिडर करना है। दिस इज व्हाट द परपेंडिकुलर दैट इज अल्फा, और ये 90 डिग्री का बन गया, और ये रहा रिजल्टेंट और ये रहा b। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे हमने प्रीवियस देखा था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो खाली आर का वैल्यू आप डाल सकते हो, दैट इज 8 स्क्वायर। ए प्लस बी का डाल सकेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। सो वही कंडीशन अराइज हुई है, यहाँ पर 90 है। सो tan ऑफ अल्फा, ये कितना है? अल्फा रहता है, अल्फा का वैल्यू 90। So it is equals to b sin theta upon a plus b cos of theta। तो अब यहाँ पर अल्फा 90 है, तो tan 90, तो tan 90 का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे हम।
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये 90 यानी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है यानी 1/0, 1/0 यानी इंफिनिटी। आप कौन सा भी वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आएगा 0। देयरफॉर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस ऑफ ए। यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते। 8 स्क्वायर दैट इज 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, बी कॉस थीटा की जगह पर माइनस ऑफ ए। सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर। वापिस वही रूल, b प्लस ए एंड b माइनस ए। सो b प्लस ए का वैल्यू आपको गिवन है, a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, दैट इज कॉम्यूटेटिव। मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है। सो 16 b माइनस ए इक्वल्स टू 64। सो b माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4। अब b माइनस ए का वैल्यू आपको पता चल गया और b प्लस ए का वैल्यू आपके पास है 16। इसको सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन बन गए। तो सॉरी एक सेकेंड, सो b प्लस बी ट्वाइस b एंड प्लस ए माइनस ए को काट देते हैं। 16 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 20। सो b का वैल्यू कितना आएगा, 10। b का वैल्यू अगर 10 है तो a को सॉल्व कर देते हैं, दैट इज b प्लस ए इज इक्वल टू 16। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b का वैल्यू 10, a का a का वैल्यू आएगा 16 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 6। तो a और b का वैल्यू आपको मिल गया, a का 10 और b का a का 6 और b का 10। क्लियर है बच्चों। तो अब cos ऑफ थीटा भी निकालना पड़ेगा। सो cos थीटा यहाँ से निकलेगा, a और b की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। b का वैल्यू 10 cos थीटा और a का वैल्यू -6। सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -6/10 that is -3/5। so this is what the required angle। तो आपको जैसे भी वैल्यू गिवन रहेगी आप इस टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। खाली रिजल्टेंट का फॉर्मूला और tan अल्फा का फॉर्मूला नोट करना है बच्चों और उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। और एक न्यूमेरिकल आप देखते हैं। तो चलते बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स व्हिच इज शोन बिलो। तो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। सो ए का वैल्यू कितना गिवन है, सपोज 6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 120। अभी हमने 120 का वैल्यू लिया हुआ है, ए और बी की जगह पर वैल्यू डाल दीजिए 6 एंड 8। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड 2 6 48। सो कॉस्ट 120 का वैल्यू -1/2। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। 36 प्लस 64 यानी 100 माइनस ऑफ 48। सो आंसर आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 52। तो आर इज इक्वल टू आएगा √52। सो ये आपने रिजल्टेंट निकाल दिया, झट से निकाल दिया होगा पॉज करके, बराबर है बच्चों। लेकिन दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये आपने टिक किया होगा लेकिन ये क्या है, गलत है। तो आपने डायग्राम की तरफ देखा ही नहीं। देखा है क्या आपने डायग्राम? मैंने क्या बोला था आपको पैरेललोग्राम लॉ में कि टेल से टेल जोड़ना है। यहाँ पर क्या है, एक का हेड है और दूसरे का टेल है। एक का हेड है तो दूसरे का टेल है। तो ये सही आएगा क्या? नहीं, ये गलत हो जाता है। जब आप पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप ऐसा मिस्टेक हमेशा करते हो और मैंने भी आपको उसी से समझाया कि आप कैसे मिस्टेक करते हो। क्लियर। यहाँ पर हेड को टेल जोड़ा हुआ है तो डायग्राम ऐसे बनेगा क्या? नहीं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग हो गया। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? टेल को टेल से जोड़ना है, दिस इज 6 और इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा इसको ऐसा कर सकते हैं, दिस इज अ पैरेलल शिफ्टिंग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने देखा है। तो प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। यानी ये बचा हुआ एंगल कितने का, ये 180 रहता है तो ये कितने का हो गया, 60 का। यानी ये कितना एंगल आ गया, 60 का। तो ये हो गया 6 और इसको शिफ्ट करके हम कैसे लिख सकते हैं, 8। दिस इज बिकॉज ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग मेथड। तो अब जाके आप क्या लगाओगे बच्चों, अब जाके आप लगाओगे यहाँ पर आया हुआ ये इसका टेल और इसका टेल।
ये मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 8 इंटू 6 इंटू cos ऑफ 60। 8 का स्क्वायर 64, 6 का कितना आएगा 36 प्लस ट्वाइस ए बी दैट इज 48 एंड cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 के साथ कैंसिल हो गया, 100 प्लस 48, सो आंसर आएगा 148। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट 148। सो आंसर आपका कौन सा रहेगा ये। और हमेशा आंसर में ऐसे ऑप्शन रहते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सके, तो आप गलत मेथड से जाओगे तो आंसर आपका रूट 52 आता है, लेकिन आपको हेड टेल मेथड अप्लाई नहीं करना है, आपको पैरेललोग्राम मेथड से ही चलना है, टेल को टेल के साथ जोड़ना है और आपको आंसर निकालना है। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द वेरियस प्रैक्टिस फॉर द पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ की बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर का सब्सट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन तो हो गया बच्चों, और ये एडिशन के आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर, ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ।